गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ बैटन, कंडक्ट एंड केबल। मतलब क्या इसका मीनिंग, बैटन, वाहक नली व केबल की लंबाई की गणना। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पहले बैटन वाहक नली व केबल की लंबाई ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित जानकारी आवश्यक है। जैसे पहला पॉइंट हमारा दिया है, बैटन या वाहक नली में जाने वाली चालकों की संख्या कितनी है। मतलब जो हमारी वाहक नली है उसमें कितने चालक जा रहे हैं। दूसरा, बैटन या वाहक नली वायरिंग का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर लंबाई कितनी है। मतलब इसकी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कितनी लंबाई है। थर्ड वाला है, संस्था का वैद्युत आयोजन व उसका चित्रण। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका चित्रण और आयोजन कैसा है। जिस संस्थान में वायरिंग की जाती है उस संस्थान में ऊर्जा मापी के बाद मुख्य स्विच, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें अगर उसके लिए उसमें वायरिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें लगाएंगे ऊर्जा मापी। एनर्जी मीटर सबसे बाहर लगा होता है, आपको पता हो, घर पे भी देखो तो बाहर ही लगा है। उसके बाद मेन स्विच होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। आगे परिपथों की संख्या के आधार पर वैद्युत आयोजन बनाया जाता है। और आगे हमारे जितने पॉइंट्स हैं, जितने अप्लायंसेस लगा रहे हैं उसके आधार पर इसका एक प्लान बना लेते हैं, जिससे समान नियमों के तहत वैद्युत बिंदुओं व स्विच बोर्ड को दर्शाया जाता है, जिसके कारण स्विच वगैरह को दिखा देते हैं। उदाहरण के लिए एक कमरे की वायरिंग इस प्रकार की है। ठीक है, हमने एक कमरा बनाया है, उसकी हम वायरिंग दिखाएंगे। यहाँ देखो, एक कमरा ले लिया हमने, ये जो भी है। सबसे पहले हमारा एक डोर हो गया ये, फिर एक स्विच हो गया, फिर एक हमने फैन लगा दिया। रूम की सेंटर पे फैन लगाएंगे ना, हमने देख लिया अगर 2 4 बाई 4 का कमरा है तो 2 बाई 2 ये ले लिया, 2 बाई 2 ये ले लिया, 2 ये ले लिया और 2 ये ले लिया। सेंटर फैन लगा दिया, फिर एक लाइट इस साइड लगा दी L1, एक लाइट इस साइड लगा दी। ठीक है, अब देखिए हमारा दे रखा है वायरिंग चित्र। ये कैसे बनाएंगे, देखो वायरिंग चित्र कैसा होता है। स्विच बोर्ड हो गया हमारा, ये गया हमारा मेन लाइन। ठीक है, यहाँ से 2 फैन लाइट के लिए, तो फैन के लिए ये मतलब 2 डैश का मतलब 2 वायर हैं यहाँ लाइट के लिए, न्यूट्रल फेज ये भी 2 हैं। ठीक है, और 2 यहाँ नीचे, यानी कि 4 लिखाना है एक डैश लगा कर ये, तो इसका मतलब ये 4 वायर हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सिंगल इसका वायरिंग चित्र हो गया। अब देखते हैं वैद्युत आयोजन में स्विच बोर्ड में स्विच बोर्ड में वैद्युत बिंदु तक का बैटन और वाहक नली की लंबाई प्रत्येक कमरे के लिए अलग अलग निकाल दी जाती है। ठीक है, दूसरी विधि में वैद्युत आयोजन एक लाइन चित्र बनाते हैं, फिर एक लाइन चित्र बनाते हैं और चालक की संख्या के आधार पर बैटन, वाहक नली की लंबाई व चालक की लंबाई ज्ञात करते हैं। और जो हमारा परिपथ बनाया है उसके आधार पर हम चालक की लंबाई ज्ञात करते हैं। उदाहरण के लिए HB से F1 की दूरी 2 मीटर है। देखिए मैंने बताया था आपको, एक एग्जाम्पल ले लिया। HB से F1 की दूरी 2 मीटर है तथा F1 से L1 व L2 की दूरी क्रमशः, जो F1 हमारा है ये, इससे इसकी दूरी 2.5 मीटर है। तो चालक की लंबाई, बैटन की माप, एक टेबल बनाएंगे, बैटन की लंबाई और चालक की लंबाई। चालक 2 वाले लिए हैं पहले हमने, ये वाले 13 mm के हैं, 13 बाई 13 mm की। लंबाई कितनी है, 2.5 मीटर का, ये 2.5 मीटर का, ये 5 हो गया। चालक की लंबाई कितनी होगी, एक हमारा मतलब 5 मीटर है, चालक 2 यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। अब देखिए ये 4 है हमारा चालक की संख्या, 19 mm बाई 13 mm लिया हमने, 2 मीटर बैटन की लंबाई है। चालक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2/4 वायर है, 4 बराबर 8 मीटर। ठीक है, उक्त स्थान पर देखो बैटन की लंबाई लिख लिया हमने, 19 mm वाला 2 मीटर है, ये 5। चालक की लंबाई कितनी होगी, 10 और 8 18 मीटर। अब देखेंगे राव ब्लॉक, होल्डर, रोज तथा स्विच की गणना। राउंड ब्लॉक क्या होता है,
बैटन होल्डर, सीलिंग रोज, बैटन तथा कभी कभी एक स्विच होने पर राउंड ब्लॉक लगाए जाते हैं। क्या है, देखो बैटन होल्डर हो गया, सीलिंग फैन हो गया, बैटन तथा कभी कभी एक स्विच होने पर राउंड ब्लॉक लगाए जाते हैं। दूसरा है बल्ब होल्डर, बल्बों की संख्या के अनुसार होल्डर की गणना की जाती है। नंबर 3 सीलिंग रोज, प्रत्येक ट्यूबलाइट, पंखा या घंटी के लिए रोज का प्रयोग किया जाता है। फॉर स्विच की संख्या, नंबर ऑफ स्विच, संस्थान में लगे कुल सर्किट तथा कुल वैद्युत बिंदुओं के बराबर स्विच लगाए जाते हैं। हमारा रेटिंग ऑफ मेन स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, हमारा हेडिंग है रेटिंग ऑफ मुख्य स्विच व वितरण बोर्ड का निर्धारण। क्या मुख्य स्विच का वैद्युत धारा निर्धारण संस्थान के नियंत्रित कुल धारा के बराबर तथा वोल्टता परिपथ की लाइन वोल्टता के अनुसार किया जाता है। जैसे 15 एम्पियर 200 वोल्ट का DPCI, डुअल पोल इंटीग्रेटेड सर्किट, आयरन सर्किट। देखिए लिखा है ये एक कलीय परिपथ के लिए, ठीक है, DPIC हो गया। 3 कलीय परिपथ के लिए ट्राईपोल आयरन क्लेड स्विच हो गया। 3 कलीय उदासीन तार के लिए TPNIC हो गया। इसी तरह वितरण बोर्ड एक कलीय, 3 कलीय तथा परिपथ के अनुसार 2 मार्गी, 3 मार्गी एवं वैद्युत धारा कुल धारा के बराबर व वोल्टता कॉमन लाइन वोल्टता के अनुसार निर्धारण किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल डिस्कस करेंगे नए लेक्चर के बारे में।